नमस्ते, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी उपस्थिति बसपा के जिला कार्यालय पे है। आप सभी जानते हैं कि सिपाही वाला प्रकरण दिन प्रतिदिन तूल पकड़ते जा रहा है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक कि तमाम जो है राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और अधिवक्ताओं का संगठन प्रतिदिन जो है इस विषय को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन मौन है, इस पर कुछ भी बोलने का प्रयास नहीं कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम बसपा के नेता हैं, हम बात करेंगे क्या आप लोगों की तैयारी है, किस तरह से न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं सिपाही को? जिस तरह की घटना हुई है, पहले तो ये बहुत चिंता का विषय है और ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न होने पाए, बहुजन समाज पार्टी इस स्तर से इस लड़ाई को लड़ना चाहती है। चूँकि ऐसी घटनाएँ होना कहीं न कहीं ये पूरे समाज को शर्मसार कर रहा है, पूरे शहर को ये शर्मसार करने वाली घटना है। बहुजन समाज पार्टी उस सिपाही को न्याय दिलाने के लिए हर परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी उस सिपाही के साथ खड़ी है। और जिस तरह से ये निंदनीय घटना हुई है, जिस बर्बरता से उस सिपाही को जान से मारने की कोशिश की गई है, बहुत मुश्किल से तो वो सिपाही बचा है। जिस तरह की हम लोगों ने वीडियो देखा, जिस तरह से हमने फोटो देखा, उसे देख के तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सिपाही को बचने की स्थिति में वो सिपाही नहीं था, लेकिन किसी तरह वो सिपाही बच गया है। तो इस लड़ाई को हम इस स्तर से लड़ने के लिए तैयार हैं कि उस डॉक्टर को अब नहीं छोड़ना है। जिस डॉक्टर को लोग भगवान समझते थे, उस डॉक्टर ने अपने हैवानियत का परिचय देने का काम किया है। ऐसे हैवान डॉक्टर को इस गोरखपुर के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उस हैवान डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करवाने का काम करेंगे। ST-SC का मुकदमा दर्ज करवाने का काम करेंगे, जान से मारने का जो मुकदमा 307 की धारा होती है उसको लगवाने का काम करेंगे और उस डॉक्टर की पूरी जांच कराने का हम काम करेंगे। उस डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है, उसके यहाँ जो कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं या जो हॉस्पिटल खोलने के जो मानक होते हैं, उसमें कहीं भी वो खरा उतरने का काम डॉक्टर नहीं कर रहा है। उस डॉक्टर की जांच अगर बाकायदे से हो जाए तो उस डॉक्टर को जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अभी एक नया मांग जो है शुरू हो गया है। MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो है एक नई मांग उठाई है कि उसकी संपत्ति जांच हो। आप लोग उनके मांग के साथ हैं? संपत्ति की जांच होनी भी चाहिए। आखिर जो इनकम टैक्स का जांच होगा उस पर ED का छापा पड़ना भी चाहिए। ऐसा डॉक्टर जो लगातार धन उगाही करने का काम कर रहा है बड़े पैमाने पे और मरीजों के साथ वो मरीजों का शोषण भी करने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में हमें लगता है, हमें पूरा भरोसा है, अगर गहन जांच हो जाए और गहन जांच अगर सरकार ने कराने का काम किया निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर सरकारी की संपत्ति जब्त होने का काम जरूर होगी। आप लोग गए थे आज जेल पे सिपाही पंकज से मिलने के लिए, जी बड़ा आरोप लग रहा है कि जो है जेलर ने मिलने नहीं दिया, क्या कुछ स्थिति थी? जेलर से हमने बात किया, हम लोग जेल पे गए, जेल पे जाने के बाद हमने जेलर साहब से बात भी करने का काम किया। मैंने अपना परिचय दिया, मैंने उनको बताया कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सिपाही पंकज कुमार से मिलना चाहता है। जेलर ने मिलने से सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सिपाही से मिलने का अधिकार सिर्फ उनके परिजनों को है, आप लोग यहाँ उनसे न मिलें। ये व्यक्तिगत मामला है पंकज कुमार का और डॉक्टर का, उसमें आप लोग हस्तक्षेप न करें। जब वो बाहर चले जाएंगे तो आप मिलने का उनसे काम करिएगा। जिससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि जेल के अंदर भी उन सिपाही के साथ में कोई घटना घट भी सकती है। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं, SSP साहब से भी हम अभी मिलने का काम करेंगे हाल ही में, चूंकि इधर छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद उनसे हम मिलने का काम करेंगे। मिल करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, CDR निकलवा करके जांच किया जाए, जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और डॉक्टर को मुख्य रूप से उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ पांडे जी भी हैं, ओम नारायण पांडे जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण पर? ये महाराज कहना क्या बाकी है, ये बताइए। एक मरीज को जिस तरह से बेरहमी से एक डॉक्टर के गुंडे जो कि तमाम तरह से यह आ रहे हैं साक्ष्य कि उनका जीवन समझ लीजिए, जो गुंडे हैं आपराधिक रिकॉर्ड है, उनको वह सुरक्षा में रखे हुए है और एक मरीज को ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे कितना बड़ा दुश्मन हो, मार रहे हैं, नंगा करके मार रहे हैं, कमरे में लेट आके मार रहे हैं, उसके बच्चे के सामने मार रहे हैं। और इससे बड़ा इससे निंदनीय काम क्या हो सकता है एक डॉक्टर के लिए? आपको क्या लगता है प्रशासन भी जो है अब डॉक्टर की खिलाफत कर रही है? क्योंकि एक तरफ MLC जाकर के जेल में उससे मिलते हैं, दूसरी तरफ जो है बसपा का जिला अध्यक्ष जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है। क्या कुछ लगता है? या तो समझ लीजिए कि मैं वह जेल प्रशासन की घोर निंदा करता हूं कि हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी एक व्यक्ति नहीं है, बाहरी परिवार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और जिलाध्यक्ष किसी भी दल का बहुत VIP होता है, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल लेके जा रहे थे, शिष्टमंडल जा रहा था, अगर समझ जेलर किए हैं तो उनकी यह निंदनीय काम है, जेलर की निंदा होनी चाहिए। हम लोग एक रूलिंग पार्टी के, नेशनल पार्टी के लीडर हैं, कोई सामान्य बात है क्या? इस सोच लीजिए आप, ही लोग अर्थ लगाइए
कि यह एक नेशनल पार्टी के लीडर को, वो भी दलित समुदाय का जो है वह कैदी है, उससे मुलाकात, उसका हाल चाल जानने के लिए, पेपर में बयान देने के लिए, हम उसको वह कितना सही है कितना गलत है उसको छानबीन करने के लिए जा रहे थे। न कि हम पारिवारिक मेंबर हैं कि वो बोल रहे हैं पारिवारिक मेंबर जहाँ का तहाँ होता है, पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल आदमी कहीं किसी भी समय जा करके किसी से मुलाकात कर सकता है। अगर डॉक्टरों का एक संगठन है, वो कह रहा है कि अगर डॉक्टर पे कार्रवाई हुई तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। अरे आंदोलन, हम लोग कहाँ पीछे हटने वाले हैं, उनको ललकार रहा हूँ, उनकी औकात तो आंदोलन करके दिखा दें, बचा लें उनको। मैं एक चुनौती देता हूँ, आप गलत काम भी करेंगे और अपने संगठन का घुड़की भी देंगे। 24 घंटा गलत काम करते हैं, एक भी मिनट डॉक्टर सही काम करता है क्या है? दवा का उनका जांच हो जाएगा, उसी में उनकी औकात आ जाएगी। और यह तो समझ लीजिएगा कि कदम कदम पर डॉक्टर सरकारी कदम कदम पर गलती कर किया है। इससे पहले इंजीनियरिंग के साथ और उसमें में प्रेस वालों को भी मारपीट हुआ। इसका जो प्रोफेशन है झगड़ा करना, इसका हॉस्पिटल पहले चल रहा था गांधी गली में, वहाँ भी अखबार वालों से, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों से आज के 15-20 साल पहले मार हो चुकी थी। और बहुत उस समय का उसी तरह से समझ लीजिएगा कि अब फ्लैश हुआ था समाचार। ये इसका यह पेशा है कि वह समझ लीजिए मरीजों से मार करने का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जाए, मैं इसकी मांग करता हूँ। अगर हाँ पुराना। ठीक, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर साफ करना चाहते हैं कि डॉक्टर अनुज सरकारी की तरह से सभी डॉक्टर नहीं हैं। कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनको आज भी लोग भगवान की तरफ पूछते हैं, धरती का भगवान मानते हैं, लेकिन अनुज सरकारी के मामले में कुछ मामला कुछ अलग है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।